चलिए आज हम लोग बात करने चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर। थोड़ा सा बीच में मेरी मंजिल ज़्यादा डेथ कर गई थी, थोड़ा सा बाल को जो चेंज करना पड़ गया लुक को। तो ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन पर लेके चल रहे हैं इस टॉपिक पर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बहुत ही आसान IIT 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है 2 मोल ईच ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकॉल, 2 मोल ईच ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकॉल and glucose are dissolved in 500 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब ये जो लाइन बोला कि डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 500 ग्राम वाटर था। इसमें डिजॉल्व करवाया गया है 2 मोल इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल मान लीजिए, EG मान लीजिए, एंड 2 मोल को ग्लूकोज को भी ऐड किया गया है। ग्लूकोज को ये भी कितना 2 मोल, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन मतलब रिजल्टिंग सोल्यूशन इज, कोई दिक्कत नहीं। जो सोल्यूशन बनेगा, जो मिलाने से जो सोल्यूशन बनेगा उसका बोला जा रहा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बताइए। बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन इज गिवन इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज, इसको टेंशन नहीं है। देखो बॉइलिंग पॉइंट की बात जब भी आया तो डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ाया था। बॉइलिंग पॉइंट देखो न्यूमेरिकल बनाते हैं तो हम लोग का टारगेट पहले फिक्स होना चाहिए कि हमें दिया क्या गया है, हमें निकालना क्या है। दिया गया बाद में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वन हमें टारगेट क्या है, हमें को फाइनली निकालना क्या है। फाइनली जो निकालना है वो कहाँ से हमें मिलेगा, किस फार्मूला से वो निकल पाएगा, वो फार्मूला में हमने क्या अप्लाई करना है। तो बॉइलिंग पॉइंट की जिक्र किया जा रहा है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक टर्म था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये डेफिनेटली ये क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेटेड है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हम लोग क्या था, डेल्टा TB बराबर KB इंटू मोलालिटी। अब सवाल यह है कि यहाँ पर KB कितना है, तो वही दिया हुआ है, ये KB का ही वैल्यू दिया हुआ है। इसी को, इस कांस्टेंट को ही हम लोग क्या कहते थे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते थे। क्या कहते थे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर दिया हुआ है। तो KB का तो वैल्यू हमको दिया हुआ है 0.52, ठीक है। वाटर का दिया गया है, ये चूँकि सोल्यूशन किसका है, वाटर करना है। तो बताओ वाटर का नॉर्मल सिर्फ वाटर लेते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। आप लोग 9th में पढ़े होंगे वाटर का नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। चूँकि हम बात कर रहे हैं केल्विन में, कहीं पर दिया हुआ केल्विन में, तो केल्विन में कितना हो जाएगा, 273 जोड़ दीजिए, 273 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 373 केल्विन हो जाएगा। एक नॉर्मल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है, लेकिन 373 केल्विन पर वाटर बॉयल कर रहा था, मतलब बॉयल लो वाटर को मान लो सॉल्वेंट, वो उड़ने की बात कर रहा था कितना पर, 373 केल्विन पर। उसमें हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों पढ़ाया गया था, ध्यान दीजिएगा। जब वोलेटाइलिक सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइलिक सॉल्वेंट को ऐड किया है तो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का डिक्रीज करता था। आप चाय वाली घटना देखते हैं ना, चाय खोल रहा है, उसमें चीनी जैसी डालते हैं, चाय का खोलना थोड़ा सा कम जाता है। जस्ट लाइक वैसे ही वाटर वोलेटाइलिक सॉल्वेंट है, उसमें जैसे ही नॉन वोलेटाइलिक सॉल्वेंट को डालेंगे वाटर का वोलेटिलिटी डिक्रीज करेगा, वो कम वोलेटाइल होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब जल्दी नहीं उड़ रहा है तो उसको बॉयल करने क्या करना होगा, ज़्यादा हीट देना पड़ेगा हमें, तब वो बॉयल करेगा। सवाल क्लियर है, वाटर का नॉर्मल, देखो कंसेप्ट हमारा क्लियर है। हमें इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो पहले ये सोल्यूशन किसका है, वाटर का है, वाटर वोलेटाइल सॉल्वेंट है। इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब केल्विन में 373 केल्विन नॉर्मली। अब इसमें जैसे ही नॉन वोलेटाइलिक सॉल्यूट डालोगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल भी नॉन वोलेटाइलिक सॉल्यूट है, ग्लूकोज भी आप डालोगे वो भी नॉन वोलेटाइलिक सॉल्यूट है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा वाटर का और उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब इसको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा तब बॉयल करेगा। तो कितना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, कितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ गया, वो बता देगा कौन सा, डेल्टा TB। डेल्टा TB क्या था, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। ये अगर मिल गया, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो इसमें जोड़ देंगे। नॉर्मली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 373 केल्विन होता है, और ये सब डालने से, ग्लूकोज इथाइलिन ग्लाइकॉल के डालने से कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ये निकाल लेंगे हम इससे, तो मेरा कहानी ख़त्म है। बोले चलिए ठीक है सर।
तो डेल्टा टी बराबर कितना हो जाएगा, के बी की वैल्यू दिया हुआ है, मोलिटी निकालना है। तो पहले मोलिटी से निकाल लीजिए। क्या बोला था, 2 मोल ईच ऑफ द इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन द 500 ग्राम ऑफ वाटर। 500 ग्राम में इसको भी डाला गया है 2 मोल, इसको भी डाला गया। तो पहले एक एक करके निकाल लेते हैं। अगर 2 मोल ग्लूकोज को डालेंगे तब देखो 500 ग्राम वाटर में कितना ग्राम मोल है ग्लूकोज, 2 मोल है। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 2/500। तो 1000 ग्राम में कितना हो जाएगा, 2/500 इंटू 1000। तो क्या हो जाएगा, मोलिटी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, मोलिटी। इसको काटेंगे 2 हो जाएगा, कितना आ गया, 4 आ गया। 4 से गुना कीजिए। ये आपका कब की बात है, ग्लूकोज के बारे में बात किए हैं। अब निकाल लेंगे कौन सा, चूँकि 500 ग्राम वाटर में इथाइलिन ग्लाइकॉल भी डाला गया 2 मोल, तो इसके लिए भी निकालिए। तो इस ग्लूकोज डाले तो बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ेगा, गुना भाग करके देखिए आप। अब 2 मोल इथाइलिन ग्लाइकॉल डालेंगे तब भी बढ़ेगा, क्योंकि 2 को सॉल्यूट डाला गया, दोनों नॉन वोलेटाइलिक है। तो ग्लूकोज में हमने देख लिया ग्लूकोज का मोलिटी कितना निकल के आ गया, 500 ग्राम में 2 मोल डाला गया था ग्लूकोज। तो 1 ग्राम में कितना, इतना। तो 1000 ग्राम में कितना, मोलिटी क्या है, 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्ट है, 1 kg मतलब 1000 ग्राम में कितना मोल। तो निकाल के लाए थे 4। ये ग्लूकोज के लिए निकल के आया। अब इथाइलिन ग्लाइकॉल के लिए देखते हैं। ये भी तो वही चीज़ बोल रहा है ना, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगाएंगे, के बी इंटू स्मॉल एम। के बी दिया हुआ कितना, 0.52। मोलिटी कितना हो जाएगा, ये भी तो उतना ही है ना, 2 मोल इथाइलिन ग्लाइकॉल को बुलाया गया है 500 में, मतलब 500 ग्राम सॉल्वेंट में 2 मोल है, 2 मोल है ग्लूकोज। जब यहाँ कौन सा इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो 1 में कितना हो जाएगा, तो 1000 में कितना हो जाएगा, 4 ही आएगा इसका भी। तो गुना भाग कर कितना आया, 2.08। तो यहाँ से भी अगर देखिएगा ग्लूकोज ऐड किए थे, ये ग्लूकोज के लिए है। अगर 2 मोल ग्लूकोज को ऐड करोगे ना तो बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ रहा है, कितना आ रहा है आपका आंसर पूरा भाग करके, 2.08। तो सेम टू सेम जब इथाइलिन ग्लाइकॉल भी डालोगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल डालोगे 2 मोल, तो उस समय भी बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ जाएगा, 2.08। मतलब टोटल बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा, टोटल बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, टोटल बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 4.16। इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। मतलब वाटर का पहले बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली 373 केल्विन था, अब इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, तो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट समझ में आना चाहिए आपको। वाटर का नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है। अब 2 मोल ग्लूकोज भी डाले हैं, वो भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, 2 मोल ये भी डाल रहे हैं, तो कितना बढ़ा होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो 2 मोल ग्लूकोज भी डालने से बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, 2.08। 2 मोल इथाइलिन ग्लाइकॉल डालने से कितना बढ़ गया, 2.08। टोटल कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो इतना 4.16। इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, मतलब पहले बॉयल कर रहा था 373 पर, अब 4 डिग्री और बढ़ा दीजिए तब वो बॉयल करेगा। तो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 373 प्लस 4.16 कितना आ रहा है, 377 ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं, 377.16। चल ठीक है, चल ठीक है। ये फाइनल बॉइलिंग पॉइंट कितना जोड़ के आ रहा था, कितना 377.16। ये जो बच्चा जो क्वेश्चन यहाँ पर नोट किए थे बालक जी, वो भाई साहब मिस्टेक कर दिए थे। यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन में लिखा था 377.1, ये लिख दिए थे समथिंग कुछ और लिख दिए थे, इसलिए मेरा आंसर नहीं मैच कर रहा था। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए होगा, 377.1 केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, ये नीट 2015 का है, तो IIT नीट का कोई बड़ा हार्ड क्वेश्चन नहीं होता। जो आपसे बन जा रहा है वो आसान है, जो नहीं बन रहा है वो हार्ड है, बस इतना ही मानिएगा। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैड द सेम वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर I। Which of the following electrolytes has the same value of want of factor as that of the Al2SO4 whole thrice? अल्युमिनियम सल्फेट। अल्युमिनियम सल्फेट का जो वांट ऑफ फैक्टर आएगा, इफ़ ऑल आर 100% आयोनाइज, अगर सभी 100% आयोनाइज कर रहा है, तो आप बताओ कि किसका वांट ऑफ फैक्टर
इसके वांट ऑफ फैक्टर के बराबर मैच करेगा। तो वांट ऑफ फैक्टर प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे? ये टूटेगा कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट देगा, तो ये टूटेगा तो क्या होगा, 2 मोल अल्मोनियम क्रिएट करेगा। और क्या क्रिएट करेगा, 3 मोल सल्फेट बनाएगा। तो बताओ कै मोल बन गया? टूटने के बाद 2 मोल अल्मोनियम इलेक्ट्रोलाइट बनेगा और 3 को सल्फेट, तो कितना हो गया, 5 मोल ना हो गया। और टूटने के पहले क्या था, अकेला कंबाइंड रूप में 1 था, इसका वांट ऑफ फैक्टर 1 था, सॉरी 5/1 5 था। तो अब देखना है ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से किसका वांट ऑफ फैक्टर 5 आ रहा है, मतलब कि कौन ऐसा कंपाउंड है जिसको 5 आयंस में टूट रहा है। सभी कम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में है ये कम्प्लेक्स कंपाउंड, ये सब नॉर्मल कंपाउंड है। तो ये बता टूटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 गो K+ देगा और एक कम्प्लेक्स आयन हमें मिलेगा, या इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। इसमें चाहे कितना होगा, -3 होगा। एक 3 गो आयन केटायन मिलेगा, 1 गो एनायन मिलेगा। टोटल कितना हो गया, 4 ही में टूटा ना, टूटने के पहले 1 गो था, इसका वांट ऑफ फैक्टर 4 हो जाएगा। इसका ये अगर टूटेगा तो 1 अल्मोनियम आयन मिलेगा हमें +3 और 3 नाइट्रेट आयन मिलेगा, 3 मतलब 1 केटायन मिला 3 एनायन मिला, तो मतलब इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। टोटल आयन 4 गो, पहले कितना था, 1 गो था, 4/1 करोगे 4 आ जाएगा। इसको देखो, इसमें आयन का वैल्यू कितना हो जाएगा, टूटेगा क्या मिलेगा, टूटेगा तो कितना आयन मिलेगा, 4 गो पोटेशियम मिलेगा और एक कम्प्लेक्स आयन मिलेगा, कौन सा है, FeCN6। टोटल कितने आयन मिले, 4 गो केटायन, 1 गो एनायन, कई गो होगा, 5 गो हो गया ना। तो इसका आई का वैल्यू कितना जाएगा, 5/1। 5/1 कैसे हुआ, टूटने के पहले कितना था, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट था, टूटने के बाद कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट बन गया, तो 4 मोल केटायन, 1 मोल एनायन, 5। बोलोगे सर ये नहीं टूटता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर या स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं। ये टूटता नहीं है, आयनाइजेशन स्फीयर है, ये बाहर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी केटायन एनायन है आयनाइजेशन स्फीयर में है, तो मतलब ये आयनाइज कर जाएगा, ये टूट जाएगा, लेकिन ये नहीं टूटेगा। इसका देखते हैं तो 2 केटायन मिलेगा, 1 गो सल्फेट मिलेगा, 3 ही गो इसका आई का वैल्यू होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन वांट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल है। देखिए वांट ऑफ फैक्टर का इसमें यूज होगा, 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन, एक सोल्यूशन है एक्वस मतलब जिसमें सॉल्वेंट अगर देखा जाए तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन। सॉल्वेंट कौन सा है, एक्वस बोल दिया, मतलब सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर है, जिसका मोलालिटी 0.1 है, इसका मोलालिटी 0.1 है, ठीक है। ऑफ ए बिक एसिड, मतलब बिक एसिड है, सॉल्यूट कौन सा है, बिक एसिड है। मान लो कोई एसिड है, बिक एसिड HA है, इज 30% आयोनाइज्ड, 30% आयोनाइज्ड। इफ KF ऑफ वाटर इज इतना, KF क्या है, अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में आ रहा है। KF मतलब जैसे यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप लोग पढ़े होंगे, KF कहाँ था, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्ट देखो अब ये क्वेश्चन जैसे ही आया ना हम समझ आएंगे कहाँ की बात कर रहा है, डेल्टा TF की बात कर रहा है। डेल्टा TF बराबर क्या था, KF इंटू स्मॉल m। तो पहले बोल रहा है, ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन विल बी, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन विल बी, देखो बताओ पहले वाटर का ये सोल्यूशन है ना, वाटर इसमें सॉल्वेंट के रूप में था, तो एक नॉर्मली वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज कर जाता है बर्फ में। अब उसमें कोई सॉल्यूट को डाल रहे हो, HA को डाल रहे हो जो नॉन वोलेटाइलिक है, जो 30% आयनाइज हो रहा है, तो पक्की बात क्या होगा, हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज, जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे इसमें तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। कितना डिक्रीज कर जाएगा, डेल्टा TF जो निकलेगा वो इसमें घटा देंगे। क्यों, नॉर्मली वाटर फ्रीज करता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन इसको डालने से फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। तो कितना घट जाएगा, निकाल लेंगे और 0 डिग्री सेल्सियस में घटा देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट होगा सोल्यूशन का। तो बताओ KF तो दिया हुआ है कितना,
KF दिया हुआ 1.86, मोलिटी दिया हुआ कितना 0.1, क्या निकल गया? नहीं, 30% आयनाइज हुआ है। तो अब यहाँ पर जैसे ही 30% आयनाइज हुआ है तो मतलब आई का इस्तेमाल होने वाला है, वॉन टॉप फैक्टर का इस्तेमाल होगा। आई निकालिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट मैं थोड़ा सा बातचीत कर रहा हूँ। HA आयनाइज हुआ मतलब क्या, टूट गया ना आयंस में। टूटेगा किस में? H+ में और किस में? A- में। T0 टाइम पर देखोगे तो अगर एक मोल लिए थे कितना टूट जाएगा? अगर शुरुआत में क्या मोल लिया गया था? 0.1 मोलल है। मतलब T0 टाइम का मतलब जब रिएक्शन हुआ ही नहीं है तो 0 मोल बनेगा, 0 मोल बनेगा। अब इसमें अल्फ़ा हमें चाहिए था, अल्फ़ा दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। ये बताया हुआ 30% आयनाइज है। अल्फ़ा क्या था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब एग्जामिनेशन में देखा जाए 30 नंबर का एग्ज़ाम में तुमने कई नंबर तोड़ लिया। अगर तुम्हारा नंबर आया 30 नंबर के एग्ज़ाम में 10 नंबर, तो तुमने 30 नंबर के एग्ज़ाम में कई नंबर तोड़ लिया? 10 नंबर। यही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। केमिस्ट्री के वर्ड में देखा जाए तो अगर 30 मोलिक्यूल आपको शुरुआत में दिया गया है तो इक्विलिब्रियम जाते थे क्या को मोलिक्यूल टूट गया है? 10 को टूट गया है। क्वेश्चन के रूप में दिखाया हूँ तो 30 को क्वेश्चन दिया गया था, तुम इक्विलिब्रियम जाते जाते क्या क्वेश्चन बना दिए हो? 10 क्वेश्चन बना दिए। तो 10/30 तुम्हारा हुआ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तुमने तोड़ दिया है। तो वैसे ही जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमको निकालना है। बोला 30% आयनाइज हो गया। 30% आयनाइज का मतलब क्या हुआ? ध्यान समझिएगा। 30/100 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? 100 मोलिक्यूल अगर है आपके पास तो उसमें से आयनाइज इक्विलिब्रियम जाते जाते कितना हो रहा है? 30 को टूट जा रहा है। 100 मोलिक्यूल्स में से 30 को टूट जा रहा है। तो बताओ अगर एक मोलिक्यूल रहेगा तो क्या टूट जाएगा? 30/100। यही ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अल्फ़ा है। अल्फ़ा क्या था? अभी जस्ट बताए थे 10/30 अल्फ़ा। इसका मतलब क्या हुआ? 30 नंबर के एग्ज़ाम में तुमने कई नंबर तोड़ लिया? 10 नंबर। 30 नंबर के एग्ज़ाम में तुमने 10 नंबर तोड़ लिया। तो 1 नंबर के एग्ज़ाम में कई नंबर तोड़ोगे? 10/30। यही अल्फ़ा था। मतलब इसका मतलब हुआ 100 मोलिकुल्स अगर एसिड का डालते हो तो इक्विलिब्रियम जाते थे 30 को टूट जाता है। तो अगर एक मोलिकुल लोगे तो कितना टूट जाएगा? 30/100। मतलब कितना हो जाएगा? अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया? 0.3 हमने बताया था 0.3। इसका मतलब क्या हुआ? 3/10। 3/10 का मतलब क्या हुआ? 10 मोलिकुल्स में से 3 को टूट जाता है। तो एक मोलिकुल्स अगर शुरुआत में रात का टूट जाएगा इक्विलिब्रियम जाते जाते 3/10। तो हमारे पास क्या है? 0.1 मोलिकुल है। तो क्या को टूट जाएगा? 3/10 गुने 0.1 टूट जाएगा। इक्विलिब्रियम जाते तो क्या को टूट जाएगा? 3/10 गुने 0.1। मतलब इक्विलिब्रियम जाते जाते 0.1 मोल जो दिया हुआ था उसमें से क्या को टूट जाएगा? 0.1 गुने 3/10। 3/10 को क्या बोले थे? 0.3। इस दौरान इक्विलिब्रियम आते आते कितना टूट जाएगा? 0.3 गुने 0.1। कितना घटा दीजिए इसमें, बचा हुआ कितना रह गया? 0.1 माइनस 0.3 गुने 0.1। गुना भाग कीजिएगा तो ये कितना बना होगा? जितना टूटा है उतना ही बनेगा। 0.3 गुने 0.1। ये भी कितना बना होगा? एक मोल टूटता तो एक मोल ही बनता है, एक मोल ही बनता है। एक मुर्गा काटते थे, एगो लेफ्ट साइड वाला लेग पीस मिलता है, एगो राइट साइड वाला। तो बताओ क्या मुर्गा काटे हो? 0.3 गुने 0.1 मुर्गा काटे हो तो उतना ही लेग पीस इधर वाला, इतना ही। मतलब 0.3 गुने 0.1 मोल HA टूट चुका है इक्विलिब्रियम आते आते। तो कितना बचल रह गया? शुरुआत में कितना था? 0.1 था, उसमें इतना घटा दो, उतना बचल रह गया। ये कितना बना होगा? एक को टूटता है तो एक ही को ये बनता है। तो कितना टूटा है? 0.3 गुने 0.1 तो उतना ही बना है। सिमिलरली ये वाला भी एक टूटता है तो एक को बनता है। तो कितना टूटा है? इतना, तो उतना ही बना है। आई निकाल दो। आई के वैल्यू कैसे निकलते थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद कितना मोल बचा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट? तो HA बचा हुआ कितना? 0.1। इतना गुना करना पहले कितना आ रहा है? 0.03 ना। तो ये प्लस ये कितना बना है? तो गुना भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 0.03 आ जाएगा। ये कितना बना था? इतना ही बना था, 0.03 डिवाइड बाई कितना? टूटने के पहले कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट था? टूटने के पहले कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट था? 0.1 था। कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 1 से भी ले चल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको 1 भी ले लेते तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं था। आई का वैल्यू कितना आ रहा है?
इसका 0.7 प्लस 0.03 0.07 प्लस 0.03 प्लस 0.03 ऊपर में आ जाएगा आपका 0। थोड़ा डिवाइड करके बताइए ना कितना आ रहा है कि भाई। एक मिनट रुक जाएगा। इसको 1 लेते तो ज़्यादा आसान होता है, 1 मोल लेते तो ये 0 0 तो 1 माइनस इतना करते हो तो यहाँ बता 1 माइनस इतना इतना कोई दिक्कत नहीं होता। डिवाइड में 1.3 आई की वैल्यू निकल गया 1.3 तो पुट कर दीजिए यहाँ पर डेल्टा टी एफ बराबर 1.3 गुने 1.86 गुने 0.1। अगर ऐसे में आंसर नहीं आया तो यहाँ पर 1 लेके चल जाएंगे आसानी से गुना भाग करके देखिए कितना आ रहा है 0.24। इतना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया है। बताओ प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, तो इतना डिक्रीज कर गया ना। तो आप फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया होगा, फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया होगा, इधर मैं देखता हूँ फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया होगा। तो 0 डिग्री माइनस 0.24 कितना आ रहा है माइनस 0.24। कहीं पे आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी।